मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल तक की क्लास में आपको टैब 1 से मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, 14 तक करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 14 तक, है ना। और क्वेश्चन नंबर हम सीधे 15 से स्टार्ट करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट मेरी हर बार यही रहेगी कि साथ के साथ उनको रिपीट करते चलें क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम सीधे अब टॉपिक की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके बाद में तुम्हारे टाइम के बाद में हाई स्कूल वाले का बैच है, तो उनका स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्टली अब टॉपिक पे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन है टाइप 1 में? 26 क्वेश्चन है। और ये चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे, है ना। तो सीधे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। बंद तो मैंने पहले ही करा दिया है, 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है कि A अनुपात B बराबर 2:3, यानी A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर कितना है आपका? B अनुपात C बराबर 4:5। कितना? 4:5। और C अनुपात D, C अनुपात D बराबर क्या है आपका? 5:9। 5:9। तो पूछा है इसमें A और D का बताइए। A और D का बताइए। तो ऐसे में हम करेंगे क्या कि पहले हमें A B C D सभी का निकालना होगा, है ना। A B C D सभी का निकालना होगा, उसके बाद में तो निकालेंगे A और D। तो पूछा है कि A अनुपात D बराबर बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैलकुलेट करते जाएं और बढ़ते जाएं। तो मैं मान लूँ कि मैं 4 व्यक्ति हैं। क्या है? 4 व्यक्ति। एक A है ना। उसके बाद में रेशियो, उसके बाद में आपका B है ना। और उसके बाद में एक आपका C है और एक आपके उसके बाद में क्या है? D है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने कैलकुलेट की, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा। तो मैं इसको क्या करूँ? मैं सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ इसको, है ना। तो मैं ऐसे लिख लूँ इसको थोड़ी दूरी पे कि A और B का जो रेशियो है वो कितना? 2:3। और B और C का जो रेशियो है वो कितना है? 4:5। और C और D का जो रेशियो वो कितना है? 5:9। कहानी सही है। तो मैंने आपको कल तक की क्लास में बताया, मैंने आपको 2 मेथड बताए थे और मैं फाइनल मेथड पे एक ही बार में कैलकुलेट करूँगा। अब मैं 2 मेथड यूज़ नहीं करूँगा, और जिसको 2 मेथड यूज करने हैं तो वो आप कैलकुलेट वहाँ से कर लीजिए। मैंने आपको ट्रिक पहली क्लास में बता रखी, पहली दूसरी क्लास में। तो हम इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना होगा? 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं मान लूँ A है, एक B है और एक C है और एक D है ना। तो वही चीज़ मैंने वहाँ पे कैलकुलेट, तो इसको करेंगे हम। तो 5 चौक 20 दूनी 40। तो मैं मान लूँ कि A की 40 यूनिट है ना। और इसके बाद में इसको मैंने बताया कि इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। तो कितना होगा? 3 चौक 12, 12 पंजे 60। तो मैं मान लूँ B की यूनिट कितनी है आपकी? 60। और उसके बाद में बताया कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना होगा? 5 या 15, 15 75। और C की जो वैल्यू होगी वो कितनी हुई? 75 यूनिट। और उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो कितना? 9 पंजे 45 दिया, कितना होगा? 135। कितना होगा? 135। कितना होगा? 135। तो बस हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और बढ़ते जाएंगे। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ, इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो ये आखिर क्या होगा? 5 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 5 40। और 5 से इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार, 12 पंजे 60। और 5 से इसमें देंगे तो कितना होगा? 15 बार। और 5 से इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 27 बार, ठीक है। तो अब मैंने मान लिया कि A की अगर वैल्यू कितनी? 8 यूनिट है। और B की कितनी आपकी? 12 यूनिट है। और C की वैल्यू कितनी है? 15 यूनिट है। और D की वैल्यू कितनी है आपकी? 27 यूनिट है।
तो पूछा किसका कि ए और डी का बताइए, क्योंकि किसका पूछा ए और डी का, तो ए का कितना 8 और डी का कितना 27। तो बस कितना होगा 8:27। क्या हुआ 8:27। भाई ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, उतार लो। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है कि ए अनुपात बी, मैं लिख लेता हूँ कि ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है। ए और बी का जो रेशियो 1/2 रेशियो 3/8। क्लियर है कहानी। और बी और सी का जो रेशियो है वो कितना है आपका, बी और सी का 1/3 और 5/9। ठीक है। उसके बाद में क्या है, सी और डी का जो रेशियो है, सी और डी का रेशियो 5/6 अनुपात 3/4। तो पूछा किसका है कि ए बी सी डी तीनों बताइए, चारों। तो बस ऐसे में करते जाएंगे इसको कैलकुलेट और बढ़ते जाएंगे। तो मैं इसका एक्चुअल रेशियो बना लूँ, है ना। तो ए और बी का जो रेशियो होगा हमें क्या करना, बटे वाली संख्या हटानी है, तभी इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 1 × 8, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे 2 × 6। ठीक है। उसके बाद में इसको काट लेंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो इसके आधे कर देंगे। इसके आधे कितने होंगे 4 और इसके आधे कितने होंगे 3। ठीक है। तो इसका जो रेशियो होगा ए और बी का कितना होगा 4:3। उसके बाद में इसका एक्चुअल जो रेशियो बनाएंगे, तो बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, इसको गुणा करेंगे तो 3 ये कितना होगा 9 × 9 और इसको करेंगे 3 × 5 = 15। तो 3 3 से भाग दे दें, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। तो बी और सी का जो रेशियो 3:5। अब निकालें सी और डी का, तो सी अनुपात डी बराबर कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 5 = 20, रेशियो इसको होंगे 6 × 18। तो इसको कैलकुलेट कर लें, 2 से भाग दें 10, रेशियो कितना होगा 9। ये चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर। अब बस हम कैलकुलेट करते जाएंगे और इस पर बढ़ते जाएंगे। तो मैं मान लूँ ए और बी का जो रेशियो है, एक्चुअल जो रेशियो वो कितना है 4:3। कितना है 4:3। उसके बाद में बी और सी का जो कितना है 3:5। कितना 3:5। उसके बाद में क्या है, सी और डी का कितना 10:9, 10:9। ठीक है, यही है। बस सिंपली इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब तो मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूँगा तो कितना होगा 4 × 12 = 120, है ना। 12 = 120। तो ए मान लूँ, इसे बी मान लूँ, इसे सी मान लूँ और एक डी मान लूँ। ठीक है। तो कितना होगा 3 × 12 = 120। उसके बाद में इसको कैलकुलेट करूँ, 3 × 3 = 9 और 9 × 90, 90। उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 5 × 15 और 15 × 150। ठीक है। उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 5 × 15, 15 9 135 कितने होते हैं, 15 9 कितने होते हैं 135 होते हैं, कुछ और होते हैं, गुणा करके देखो, मैं तो भूल गया। 15 9 135 ही होते हैं।
15 नंबर कितने होते हैं? 135 ही होते हैं। ठीक है, अब बस सिंपली इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 5 से भाग दे दें तो कितना होगा? 24 पंजे 120, 18 पंजे 120, और इससे 5 से भाग दो 30 पंजे 150, और इससे 27 पंजे, और कट जाएगा नहीं? और कट जाएगा अभी। अब 3 से भाग दे दो, 3 से 8 या 24 है ना, और 3 से 6 या 18, 3 से इसमें देंगे 10 बार, उसके बाद इसमें देंगे 3 से तो 9 बार। अब कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बता लो। जल्दी से कॉपी कीजिए। हटा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है कि a अनुपात b बराबर 4:9, ए सी बराबर 2:3, तो a प्लस बी और a प्लस सी बताइए। यानी है आपका a अनुपात b बराबर कितना है? 2:3, और a अनुपात c बराबर क्या है आपका? a अनुपात c बराबर 2, फिर ये भी 3 है। गलत तो नहीं है कुछ? गलत है। यानी ए और बी का जो रेशियो है 4:9, मैंने उसका उतार दिया, ये वाला ठीक है। और ए सी का अनुपात 2:3। तो पूछा है कि ए प्लस बी रेशियो और ए प्लस बी और ए प्लस सी, ये बताना है। तो बस ऐसे में करेंगे हम उस तरीके से कैलकुलेट, पिछली वाली ट्रिक से। मैंने आपको बता रखी है कि 3 व्यक्ति हैं, इसे ए मानूं, एक बी मानूं, एक सी मानूं और एक डी मानूं। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया, और मुझे मालूम है कि क्वेश्चन के अनुसार कि ए और बी का जो रेशियो 4:9 है। कितना? 4:3। 4:3। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। उसके बाद में दिया है ए और सी का, 3 ही व्यक्ति हैं क्या? 3 ही है इसमें, 3 ही, 4 नहीं है। ठीक है, और ए और सी का जो रेशियो 2:3 है, ये 2 है तो ये वाला 3 है। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं, हम कैलकुलेट करते जाएंगे और इस पर बढ़ते जाएंगे। तो मैंने बताया ये 4 है, तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो मुझे 4 का यहाँ पे गुणा करना होगा। ठीक है, ये कितना? 2, तो मुझे 2 का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा, है ना। पिछली वाली ट्रिक की तरह इसको क्या लगाऊँ? 4 दूनी 8 रेशियो, इसको करेंगे 3 दूनी 6, और इसको करेंगे 3 चौक 12, और बस इसको डिलीट कर दीजिए। कितना हो? 4, ये 3, और ये कितना हो? 6। बस ये आंसर हुआ। किसका वाइब्रेटर बज रहा है? मैं इसको देखूँ पहले। हेलो, हाँ भाई बोलिए, क्यों, क्या हुआ? अभी क्लास दे रहा हूँ।
कुछ काम था क्या पर्सनल? जल्दी आना है बाहर। आधा घंटा नहीं मान सकते? चलो कोई बात नहीं, चलो मैं ठीक है अभी आता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे अभी काम है और थोड़ा मुझे बुलाया गया है, तो मैं आज की क्लास यहीं पे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मैं कल क्लास को कराऊँगा। और क्वेश्चन तुम्हारे कितने रह गए हैं? कुछ काम अर्जेंट है, मुझे अभी जाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे मैंने 17 तक करा दिए। और ये क्या एक्सपेक्स आ गए, ये आपके क्वेश्चन आ गए आपके अलजेब्रिक टाइप पे, ठीक है। तो ये बीजगणित पे क्वेश्चन आ गए, तो इनको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इनको पहचान कीजिए किस तरीके के क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन आपके इसी पे हैं, अलजेब्रिक क्वेश्चन है, इनको कल कराऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी मुझे निकलना हुआ, थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर निश्चिंत रहिए, और मैंने जितनी पीछे के पढ़ा दिए उनको कंप्लीट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके।